पढ़ेंगे मेरे संग की औरतों में। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को ना खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा, बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। ठीक है, अब इसमें आगे ये बताया गया है कि जो परिवार है, ठीक है, परिवार में जो 5 बहनें हैं उनमें से उनको अब पिताजी आगे कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो, लेखन का कार्य कर रहे हो, इससे तुम नौकरी कर पाओगे, शादी हो पाएगी, या लोग तुम्हें इज्जत से देखेंगे या इज्जत देंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा। आगे बताते हैं कि जितने भी तर्क पिताजी ने दिए कोई भी विश्वसनीय नहीं था, न रेणु को और न खुद को, दोनों को। आखिर उन्होंने कुतर्क का सहारा लिया। पिताजी जो थे वही कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। पिताजी ने कहा, बीए कर लो। बस पिताजी की खुशी के लिए उसने बीए कर लिया। ठीक है, पास होने लायक नंबर ले आए। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थे। ठीक है, गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। और इसमें उसके हंसाने से कोई इत्र भेंट करता है इत्यादि, और वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ने में रखती थी। ठीक है, अब जो तीसरे नंबर की बहन है इनकी, वो है चित्रा। वो कॉलेज में पढ़ती है, परंतु अपनी पढ़ाई से ज़्यादा दूसरों की पढ़ाई में दिलचस्पी रखती है, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके सादगियों के ज़्यादा आते थे। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि उसके अंक कम आते थे, बाकी लोगों के ज़्यादा आते थे। पर आपने यहाँ सब चलता था। उनकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ाई के बाद उनके शादी का समय आता है। शादी के बाद जैसे उनने देखा, एक ही बार में उनने हाँ कह दिया। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उनके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। ठीक है, और उसके निर्णय से उसके माँ बाप ही नहीं, उस लड़के को भी नहीं पता, परंतु वो जो सोच लेती है वो करके रखती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। ठीक है, इसके बाद उनकी शादी होती है और उसने कहा कि मैं पहले ही बता दिया था कि जो मैं सोच लेती हूँ वही होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। ठीक है, हथियार डालना मीन्स समर्पण करना। ठीक है, उसने पहले बार में ही जो पहला मुलाकात हुआ उसी से बात मान लिया। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहना मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचि नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। आगे जो है तीसरे नंबर की बहन के बारे में बताते हैं। वो भी पढ़ने लिखने में ठीक थी। ठीक है, पिता के कहने पर उनने पहले अर्थशास्त्र में पढ़ा, फिर पत्रकारिता में दाखिल ले लिया। इसके बाद फिर उसके पिता के पसंद से शादी हुई, परंतु लीक पर नहीं, घर बार में मन ज़्यादा रुचि नहीं
और मंजुला और मेरे तरह भी उसने भी लेखन का कार्य शुरू कर दिया।